अब इंटरेस्टिंग बात यह है, प्लांट का डीएनए भी रिट्रीव किया है श्राउड से। अगर आप इस प्लांट डीएनए स्पीशीज को ध्यान से देखो, इसके अंदर इंडियन टेक्सटाइल का डीएनए नहीं है। उसमें से कोई भी इंडियन लिनन, इंडियन कॉटन या इंडियन प्लांट का डीएनए नहीं मिला है। तो ये प्लांट डीएनए क्यों देखा गया है? किस प्लांट के थ्रू वो कपड़ा बना है, ये जानने के लिए। उन्होंने बस जब डीएनए रिट्रीव किया, उनको दो इन्फॉर्मेशन मिली, एक ह्यूमन डीएनए और एक प्लांट डीएनए। उन्होंने दोनों पब्लिश कर दी। उन्होंने कोई कंक्लूजन नहीं किया है। जब ये क्वेश्चन रेज होता है कि अगर आपने जो डीएनए सैंपल्स प्लांट के लिए हैं उसके अंदर इंडियन डीएनए नहीं आ रहा है, वो ये कह रहे हैं कि हमने लिनन का सैंपल नहीं लिया, हमने डस्ट में कौन कौन सा प्लांट डीएनए था उसका सैंपल लिया है। अगर आपने डस्ट सैंपल लिया है तो आपने ये भी तो डस्ट सैंपल लिया है जिसके अंदर डीएनए आ रहा है। ये क्लॉथ का अपना डीएनए तो नहीं है, तो उसमें आपको इंडियन डीएनए क्यों मिल रहा है? और अगर कंटामिनेशन होती तो जो 5.6% यूरोपियन है उससे कम ही होती, क्योंकि डीएनए इतने लंबे समय तक प्रिजर्व नहीं होता। सबसे ज्यादा डीएनए कंटामिनेशन में सरफेस पर रहेगा, लेकिन रेशे के अंदर उसी का डीएनए जाएगा जो उसके ऊपर प्लेस्ड है।